तो जो लोग टेक में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S25 लॉन्च हो चुका है। ये S23 S25 नहीं है। इतना भी नहीं हो कि आते ही खरीद लूंगा या फिर कंपनी मेरे पास रिव्यू का यूनिट भेज देगी। मैं अपनी वीडियो में आज बात करने वाला हूँ कि भाई अपने S23 फोन के बारे में, क्योंकि इसको यूज करते हुए मुझे अराउंड 6 to 7 मंथ हो चुके हैं। और आज की वीडियो में ना हम ये बात करने वाले हैं कि भाई इतना यूज करने के बाद ये अपना फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि S25 लॉन्च हो चुका है, तो ये भी हम बात करेंगे कि क्या 2025 में और S25 लॉन्च होने के बाद S23 आज भी कंसिडरेबल है या फिर नहीं। तो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपनी वीडियो को ना डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वीडियो में देख सकते हो ना कि कितना छोटा ये फोन है, जो मेरी पाम है ना वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा बच जाती है, बट उसके अंदर ये प्रॉपर फिट हो जाता है। इसीलिए इस फोन को छोटू फोन का टैग वगैरह मिला हुआ है और वन हैंडेड फोन है, आप इसको वन हैंड से इजिली यूज कर सकते हो। तो काफी कम लोगों को ये फोन टारगेट करता है, क्योंकि इसके डिजाइन एंड इसका जो साइज है उसकी वजह से जिनको छोटे फोन पसंद है ना उन्हीं को ये अच्छा लगेगा। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि सभी को बड़े बड़े फोन चाहिए और उन्हीं फोन का ज्यादातर यहाँ पे ट्रेंड चल भी रहा है, और कर्व्ड डिस्प्ले वगैरह। तो उसका डिजाइन काफी सटल है और काफी प्रीमियम यहाँ पे फील देता है। आप कैमरा वगैरह इसका जो रिंग है वो देख ही सकते हो, तो काफी सटल एंड प्रीमियम डिजाइन इसका मैं बोल सकता हूँ। जो उसकी यहाँ पे साइड की एजेस देखने को मिल जाती है, अपनी मेटेलिक फ्रेम की देखने को मिल जाती है। IP68 हमें यहाँ पे वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह में आप इसको भिगा सकते हो। एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन हमें आगे और पीछे दोनों ही साइड देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका फोन गिर भी जाता है ना, या फिर आप अपने फोन को बिना केस के भी यूज करते हो, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका फोन 100% सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि छत से ही गिरा दो फिर तो टूट भी जाएगा ये। तो डिजाइन को अभी के लिए साइड में रखते हैं। मेन बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि इतना छोटा फोन है तो यहाँ पे हमें क्या परफॉर्मेंस उस लेवल की मिलती है जो अपने फ्लैगशिप फोन्स होते हैं या फिर अपने बड़े बड़े फोन होते हैं, तो क्या उस लेवल की हमें ये परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ तो उसके अंदर हमें यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे डेली यूजेज की बात करूँ ना, आप सोच नहीं सकते, लाइक इसमें आपको जैसा भी काम करना है ना, ब्राउजिंग करनी है, कुछ भी हैवी टास्क वगैरह करना है ना, इतना मक्खन ये परफॉर्मेंस निकाल के देता है ना, इतना बटरी स्मूथ चलता है ना कि मैं बता भी नहीं सकता। क्योंकि एक तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन अपने 80 हजार रुपए के फोन के अंदर भी नहीं देता। आज भी आईफोन 16 के अंदर अगर आपको पता हो ना तो 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है और इसके अंदर 120 मिलता है। तो इतना बटरी स्मूथ ये फोन चलता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे गेमिंग की बात करूँ ना, तो देखो मैं यहाँ पे गेम वगैरह बिल्कुल भी प्ले नहीं करता हूँ, बट अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर BGMI कैसा चलेगा, फ्री फायर या फिर उसी टाइप की जितनी भी गेम्स वगैरह हो गए, तो भाई आप टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वो वाले गेम्स ना ये इतनी प्यार से चला देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपको इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। बट परफॉर्मेंस के मामले में माइंड ब्लोइंग है ये 2025 के अंदर भी। एंड इस फोन के अंदर प्रोसेसर तो अच्छा मिल ही जाता है, बट इसके अंदर हमें यहाँ पे 8 GB की LPDDR5X रैम देखने को मिल जाती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज। बट वो आपको तभी मिलता है अगर आप यहाँ पे 128 GB का वर्जन जो है बाय करते हो। मेरे पास 128 GB वाला है, बट अगर आप यहाँ पे स्टोरेज वगैरह का आपको ज्यादा नीड है या फिर आप डेटा वगैरह ज्यादा ट्रांसफर करते हो अपने फोन से लैपटॉप्स वगैरह में, अपने PC वगैरह में, तो आप इसका 256 GB वेरिएंट जो है वो परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हमें यहाँ पे UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। उसका मतलब यह है कि आपकी जो डिलीवरी की उसकी डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड वगैरह है ना, वो यहाँ पे UFS 3.0 से बेटर होती है, तो आपको बेटर स्पीड वगैरह मिलेगी डेटा वगैरह ट्रांसफर करने में। एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर मैं और बात करूँ तो इसको मुझे 6-7 महीने हो चुके हैं इसको यूज करते हुए, और आज तक भी मुझे इसके अंदर कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला, या फिर ऐसा नहीं मिला कि अगर मैं कोई यहाँ पे ऐप वगैरह ओपन कर रहा हूँ वो अपने आप क्रैश वगैरह हो जा रही है या फिर मेमोरी में अपना डेटा वगैरह नहीं रखता। आज तक भी ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली, और मेरा ये इतना टाइम के बाद यूजर एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी ब्रांड ने रीच आउट करा इसकी तारीफ वगैरह करने के लिए, मैं ये खुद से ही कर रहा हूँ। और जबकि ये 2 साल पुराना फोन है, 2023 में ये फोन लॉन्च हुआ था, उसके बावजूद भी भाई इसकी जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो यहाँ पे टॉप नॉच देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप लोगों को पता भी होगा ना कि मैं पहले अपना iPhone 14 Pro यूजर था, मैं अपना iPhone 14 Pro यूज करता था वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए, सभी काम के लिए। वो मेरा ग्रीन स्क्रीन की वजह से फोन खराब हो गया। उसके बाद मुझे डिसीजन लेना था किसी अच्छे फोन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने अपना S23 बाय करा। हालांकि S24 ऑलरेडी मार्केट में था, तो मैंने वो परचेज क्यों नहीं करा वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 6.1 इंच की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले तो हमें यहाँ पे टॉप नॉच क्वालिटी की देखने को मिल जाती है, बट अगर हम यहाँ पे कंटेंट वगैरह कंज्यूम करने की बात करूँ ना, तो देखो छोटी डिस्प्ले है, हो सकता है कि आप लोगों को उतना मजा ना आए कंटेंट वगैरह वॉच करने में, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि यूट्यूब पे अगर आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखते हो या फिर नेटफ्लिक्स आप ज्यादा कंज्यूम करते हो या फिर Amazon प्राइम वगैरह, तो छोटी डिस्प्ले में आपको हो सकता है कि मजा ना आए, क्योंकि वो जनरली हमें ज्यादा बड़े फोनों के अंदर ही मजा आता है। तो अगर आप यहाँ पे कंटेंट ज्यादा वॉच करते हो ना, तो आप इसका S23 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हो या फिर प्लस वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हो। एंड 120 हर्ट्ज का हमें यहाँ पे अडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि अपना 48 हर्ट्ज से 120 के बीच में शिफ्ट वगैरह होता रहता है। तो जैसा भी आप यहाँ पे
काम वगैरह कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर कंटेंट वगैरह वॉच कर रहे हो या फिर स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो, तो उस हिसाब से अपना रिफ्रेश रेट जो है वो चेंज वगैरह होता रहता है। आपको लैग वगैरह तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। एंड 240 हर्ट्ज का हमें यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। अब ये टच सैम्पलिंग रेट क्या होता है, जब आप अपना गेमिंग वगैरह करते हो ना, जो उसका टच वगैरह होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमें वो 240 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। तो आप अगर यहाँ पे गेमिंग वगैरह करते हो, गेम्स वगैरह ज्यादा प्ले करते हो ना, आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप किल पे बटन पे प्रेस करोगे ना, वो 100% हो जाएगा, टच वगैरह करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड 1200 निट्स की हमें यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है एंड 1750 हमें यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस हमारी वो होती है लाइक कोई भी पिक्सल होगी ना, वो ज्यादा अपना ब्राइटनेस वगैरह गेन कर लेता है टेस्टिंग वगैरह में, तो उसको ब्रांड पीक ब्राइटनेस के नाम से बोल देता है। तो 1750 हमें यहाँ पे पीक ब्राइटनेस और 1200 निट्स की हमें यहाँ पे वैसी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे आउटडोर में अपने फोन को ज्यादा वगैरह यूज करते हो ना, तो उसकी ब्राइटनेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफ ब्राइटनेस हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपके हाथ गीले भी है ना, उसके अंदर भी अपने फोन को बहुत अच्छे से अनलॉक कर देता है और फेस अनलॉक तो है ही। आपको एक चीज बताऊं, एंड्रॉइड के अंदर ना दो चीजें होती हैं, फेस अनलॉक और अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर, बट ज्यादा रिलायबल अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। एंड iOS के अंदर तो आपको पता ही है, उनकी फेस आईडी वो बहुत अच्छे से काम करती है एंड बहुत ज्यादा सिक्योर भी होती है। एंड आज के टाइम में आप लोगों को पता ही होगा कि एक फोन के अंदर अच्छे कैमरास होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवो अपना X200 Pro निकाला है अभी, जो कि आईफोन को भी बीट कर देता है कैमरे के मामले में। इतनी अच्छी इसकी लाइक वीडियो क्वालिटी एंड फोटोज की क्वालिटी है। बट अगर मैं इसके फोन के कैमरे की बात करूँ ना, तो आप वो डेली देखते हो, लाइक मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखते हो ना, वॉच करते हो, वो सारी इसी ही फोन से रिकॉर्ड होती है। पहले की बात नहीं कर रहा, पहले आईफोन जब मेरा ग्रीन स्क्रीन आया था, उसके बाद से सारी वीडियो इस फोन से रिकॉर्ड होती है। तो आपको आउटपुट पता ही होगा कि कितना तगड़ा आउटपुट ये फोन निकाल करके देता है वीडियोग्राफी में। बट अगर मैं यहाँ पे फोटोज की बात करूँ ना, पहले कैमरा की बात करते हैं, तो उसके अंदर काफी प्रैक्टिकल कैमरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल का ये फोन है अपना। तो 50 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे मेन कैमरा देखने को मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंड 10 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे टेली फोटो लेंस देखने को मिल जाता है और छोटी सी क्यूट सी फ्लैश लाइट। एंड अगर मैं यहाँ पे कैमरा सैंपल्स की बात करूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पे काफी सारे फोटोज वगैरह देख सकते हो, जो कि अपने S23 से क्लिक करे गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे फोटोज की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो आपको इतने प्यारे इसके फोटोज लगेंगे ना कि मैं क्या ही बताऊं। इवन अगर आप यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करने लगो ना अपना S23 और अपना iPhone 15 के साथ, तो आपको ज्यादा बेटर फोटोज आपके S23 के लगेंगे, क्योंकि इतने लाइक पंची कलर्स वगैरह निकाल के देता है ना ये फोन, में क्या ही बताऊं। जो अपना iPhone फोटोज वगैरह क्लिक करता है ना, वो थोड़ा नेचुरली क्लिक करता है, फेस के धब्बे दाने वगैरह है ना सभी दिखा देता है। उसको एडिटिंग की काफी ज्यादा नीड होती है, बट इस फोन से आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली फोटो क्लिक करो, आप इसको डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। इतने तगड़े फोटोज क्लिक करता है ना, माइंड ब्लोइंग है, मैं बता भी नहीं सकता यार। एंड फ्रंट पे हमें यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ी तगड़ी सेल्फीज वगैरह क्लिक कर सकता है। या फिर आप इवन इतना बढ़िया कैमरा है ना फ्रंट का भी, कि आप सीधा अपना ब्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आप अपने फेस को देख के ब्लॉगिंग करते हो ना, वो भी आप इस फोन से इजीली कर सकते हो। एंड इस वीडियो की थोड़ी क्वालिटी आपको डाउनग्रेड लग रही होगी, क्योंकि फोन मेरे पास है, दूसरे फोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बट इस फोन के लाइक इस वीडियो के बाद आपको प्रॉपर इसी फोन से सारी वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगी। वहां से भी आप जज कर सकते हो उसकी कैमरा क्वालिटी। और अगर और वीडियोस देखनी है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लो, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। एंड जैसे कि ये काफी छोटा फोन है, तो बैटरी के बारे में बात करनी बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 3900 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो सुनने में काफी छोटा नंबर होगा आपके हिसाब से 3900 की, भाई क्या ही चलेगा फोन, पूरे दिन भी नहीं टिकेगा। बट अगर मैं यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ ना, वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर। अगर आपका मॉडरेट यूजेज है ना, लाइक मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसमें आपको पूरा दिन ये आराम से निकाल करके दे देगा। बट अगर आपका बहुत ही ज्यादा हैवी यूजेज है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि इसका प्लस वेरिएंट की तरफ जाना या फिर अल्ट्रा की तरफ, उसमें आपको शायद 2 बार इस फोन को चार्ज करना पड़ जाएगा। एंड इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और 80% तक का जो अपना लिमिट होता है ना, वहां तक रखने के उसके बाद वो चार्ज नहीं होता, वो वाला ऑप्शन भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मेरे लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, ये छोटा फोन है और क्यूट सा है, और बैटरी भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। एंड लगे हाथ इस फोन का हीट मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। भाई इतने तगड़े तगड़े अगर आप इस फोन के अंदर टास्क भी करोगे ना, हैवी टास्क भी करोगे या फिर अच्छे लेवल की गेमिंग भी करोगे, उसके अंदर भी भाई ये इतना हीट नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल सा वार्म होता है। मुझे नहीं पता सैमसंग ने क्या कमाल करा है इतने छोटे से फोन के अंदर, कि भाई हीट बिल्कुल भी नहीं होता। इवन अगर मैं इसको चार्जिंग पे भी लगाता हूँ ना, बहुत नॉर्मल सा ये वार्म होता है, तब भी हीट नहीं करता। हीटिंग के मामले में भाई मैं 10 में से इसको 9 दूंगा, तगड़ा ही काम करा है सैमसंग ने। एंड अगर मैं यहाँ पे UI की बात करूँ ना, तो आप चाहे किसी भी बड़े यूट्यूबर से जाके ये क्वेश्चन कर लेना कि भाई एंड्रॉइड के अंदर आपको किसकी UI सबसे ज्यादा बेटर लगती है, तो आंसर हमेशा One UI ही आने वाला है, जो कि अपनी सैमसंग की UI है। इतनी प्यारी और इतनी यूजर फ्रेंडली इसकी UI है ना, मैं क्या ही बताऊं। जो उसके एनिमेशंस वगैरह हैं, या फिर जो भी मैं लाइक जिसका जो उसका यूजेज वगैरह है ना, जब भी आप कोई भी आइकन खोलोगे या फिर कुछ भी करोगे, इतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है ना कि मैं बता नहीं सकता। और इसके अंदर सैमसंग का अपना थीम पार्क भी देखने को मिल
जाते हैं जिसके अंदर आप दुनिया भर की कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देख सकते हो कि भाई मैंने भी यहाँ पे काफी तगड़ी कस्टमाइजेशन वगैरह कर रखी है, आइकन्स वगैरह ब्लैक कर रखे हैं और प्यारा सा वॉलपेपर वगैरह लगा रखा है। तो ये सब चीजें पॉसिबल है अपने एंड्रॉइड के अंदर। ये चीजें आप अपना iOS वगैरह के अंदर नहीं कर सकते, एप्पल वगैरह में नहीं कर सकते। तो काफी तगड़ी UI है। और जैसे कि अपना S25 लॉन्च हो चुका है तो One UI 7 का भी अपडेट इसके अंदर जल्द ही आने वाला है। उसके बाद तो ये फोन नेक्स्ट लेवल का ही हो जाएगा। AI के फीचर्स वगैरह हो गए, एनिमेशंस वगैरह हो गई, नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। क्रेजी वाला मजा आने वाला है। तो सारी चीजों को यहाँ पे सम अप करते हैं और कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या 2025 में भी स्टिल रिलेवेंट है और कंसिडरेबल है अपना S23। तो आंसर इज यस, आप इसको 110% खरीद सकते हो। S25 आ गया कोई बात नहीं, अभी तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, बट क्या S23 को आप परचेज कर सकते हो? तो भाई बिल्कुल आंख बंद करके आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। और मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने क्यों S23 परचेज करा, S24 क्यों परचेज नहीं करा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जबकि अपने S24 के अंदर अपना एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत गंदी तरीके से हीट करता है। आप जब भी उस पर कोई भी काम करोगे ना वो हीट ही करता रहेगा। वो प्रोसेसर हीटिंग के लिए ही बना है। आप एक बार सोचो S24 के अंदर क्यों एक्सिनोस वाला प्रोसेसर दिया जबकि अल्ट्रा के अंदर स्नैपड्रैगन वाला दिया। और जो अपनी S25 पूरी सीरीज आई है ना, सभी के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफी पावरफुल है और हीट भी नहीं करते और बहुत अच्छे से अपने फोन को हैंडल कर लेते हैं। यही मेरा रीजन था कि मैंने S23 परचेज करा, S24 नहीं करा। तो अगर आप S23 ले रहे हो तो इसको ले सकते हो। S24 हमेशा उसको अपनी लिस्ट से हटा दो। अल्ट्रा आप ले सकते हो और अगर 25 खरीदना है, अमीर बाप की औलाद हो तो खरीद सकते हो भाई। तो यही है मेरा इस वीडियो का कहना कि भाई इसको आप परचेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और फिर अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो या फिर S25 में से आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में और S23 के बारे में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।